जीव बहुत जन्मों से परेशान है। ये तो अब तो सिर्फ हमें वर्तमान काल में देखते हैं हमारी हालात को, कहने को सुखी कह सकते हो, लेकिन जब वास्तविक जीवन में देखोगे तो कोई भी सुखी दिखाई नहीं देता है। बाहर से दिखाई देने में तो अपना दुख बहुत कम ही लोग बताते हैं, प्रकट नहीं करते किसी के सामने। लेकिन इस जगह पे आके अगर वो सबके सामने प्रकट नहीं करते तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और सत्संगों में जाके गुप्त रूप से प्रभु के चरणों में तो जरूर प्रकट करते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, मेरी ये परेशानी है, मुझे इनसे निजात दिलाओ तो मुझे शांति मिले। इसलिए मैं कहता हूं ये ऐसी जगह है, यहां आने के बाद कुछ समय के लिए भूलते हो। ये समय अगर यही तरीका आप रोजाना के जीवन में कुछ समय के लिए शामिल कर लें तो वो आपके दुख, दर्द, पीड़ा या कर्म की जो मार है धीरे धीरे उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि एक प्रभु की भक्ति है जो इस जीव के काम आती है। ये दुनियादारी की चीजें किसी काम आने वाली नहीं है। परंतु आंखें कब खुलती है इंसान को? जब ठोकर लगती है। ठोकर एक बार लग जाए, इंसान की ये भूल है कि ठोकर लगी, कुछ समय के लिए याद आया और फिर उस पर पर्दा पड़ जाता है, फिर भूल जाता है। जब ये वादा करता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, जब परेशानियों से घिरा होता है तब इसको याद आता है। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख काहे को हो। ये सुख के समय तो प्रभु से अलग हो जाता है, प्रभु की भक्ति नहीं करता, नाम को याद नहीं करता, ये स्वयं ही सब कुछ बन जाता है कि सोचता है मेरे समान कोई नहीं है। अपने बल, बुद्धि, चतुराई में फंस जाता है। परंतु वो चंद रोज की खुशी तो आपको दे सकते हैं। चंद रोज की खुशी तो चोर डाकुओं को भी मिलती है, ठगी करने वालों को भी मिलती है। वो अपनी चालाकी से, अपने होशियारी से, अपनी बुद्धि से कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं जिसके सोचते हैं कि मुझे इन चीजों में खुशी मिलेगी, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, मेरी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन कितने समय के लिए। और फिर उन कामों के करने से उनका परिणाम क्या है, उनका भोग क्या है? उनका भोग है उसको दुख होना। और जब दुख होता है फिर प्रभु याद आता है, फिर गुरु याद आता है, फिर नाम याद आता है। इसलिए अगर वो टाइम हम रोजाना का, जब हम खाने में चूक नहीं करते, आराम करने में चूक नहीं करते, अपने काम कारोबार में किसी प्रकार की चूक नहीं करते, तो जिसने हमें सब कुछ बख्शा है क्या उसको भुला दिया हमने? इतना सुंदर शरीर दिया, कितनी सुंदर आंखें दी, हाथ दी, कर्मेंद्री और ज्ञान इंद्री जितनी भी दी, जो इंसान को प्राप्त है वो किसी दूसरे जीव को नहीं मिला। लेकिन फिर भी कितना एहसान फरोमोश है कि जिसने हमें सब कुछ दिया उसी को भूल बैठे। तो जब उसको भूलोगे तो काल के हाथ में फंसोगे। इसलिए ये काल और माया की जेल है जिसमें जीव बंधा हुआ है। और काल और जाल की जेल से बचाने के लिए ही संत प्रकट होके आते हैं। संत उस मेघ की तरह से होते हैं जो तपती हुई धूप में, गर्मी में बरसात करके हर जीव की, हर पंछी की, पृथ्वी की वातावरण को बदल देते हैं, ठंडा कर देते हैं। संत भी इसी प्रकार से ऐसी जगह में प्रकट होते हैं जहां जीवों को तीन ताप से दुखी हैं, रोग लगे हैं, और उन तीनों तापों से वो तड़पते हैं जीव। तो संतों को दया आती है, वो उनके लिए
अपना ना समय देखते हैं, ना अपना कोई किसी प्रकार की खुशी देखते हैं, ना वो आराम देखते हैं। दूसरे जीवों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, लगाते हैं। दुनिया में आए हैं, ये भी एक कर्म का खेल है, और उस कर्म के परिणाम के कारण ही हम छोटे बड़े गरीब अमीर हैं। दुखी सुखी भी उसी के कारण से हैं। ये पिछले जन्मों का ही परिणाम है कि कोई तो यहाँ बादशाह राजा बाबू सेठ साहूकार बना बैठा है, और कोई जो है खाक चाटता है जंगलों की 2 वक्त की, जिसको रोटी भी नहीं है। कर्म का खेल है ये। लेकिन अब अगर हमने भुला दिया तो आगे हमारे लिए भी यही परिणाम तैयार होगा। ये बुद्धि है इंसान की, संसार के पदार्थों में लगा दी तो इसमें बड़ी बड़ी खोज कर ली। संसार के पदार्थों में खुशी ढूंढता, उनमें खुशी नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है किसी भी चीज में। कितना भी धन वालों से जाके पूछो, कितना ही धन हो जाए, शांति नहीं है। शांति किस चीज में मिलेगी? शांति मिलेगी नाम में, भक्ति में। बड़े बड़े संत महात्मा फकीर बल के इस नाम का रस जिसको आया, उन्होंने तो राज काज को ठुकरा दिया और जंगल की राह ली, और प्रभु की भक्ति करके उनको कितना। बलख बुखारे के बादशाह की बात सुनी होगी, बार बार प्रकरण आते हैं सत्संगों में। घर छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? अच्छे विचारों वाला था, प्रजा का हितकारी था, परोपकारी था, दानी था, पराक्रमी था, लेकिन उसको भी रास्ता नहीं मिलता था। थोड़े बहुत परोपकार के काम करता था, परंतु राजकाज के और दुनियादारी के कामों में इतना व्यस्त था, फिर भी वो सोचता था कि मैं प्रभु की भक्ति करता हूं। लेकिन जो आदमी सच्चाई की खोज के लिए निकलता है ना, अपने सच्चे मन से, तो उसको जरूर वो चीज मिलती है। आप किसी चीज के लिए भी प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, चोरी डकैत भी लोग अपने लिए प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांग करते हैं। डाका मारने वाला भी सोचता है मेरा डाका अच्छा लगे। चोर कहता है कि घर वाले परिवार वाले सब सो जाएं। ठग भी कहता है कि ये किसी तरह से भूल में पड़ जाए और मेरी बातों में आके ये मेरे को सुपर्द कर दे अपना जो कुछ भी है। तो वो भी अपनी बुद्धि से ऐसा कर लेते हैं। रात को सोया था एक दिन, छत के ऊपर आवाज सुनता है, उठा, उठ के देखता है 2 आदमी छत पर है। बोला कि आप कौन हो? क्यों आए हो यहां पे, कैसे आए? कि हम ऊंट खोज रहे हैं, हमारे ऊंट खो गए। बोला राजमहल में ऊंट कहां से आएंगे, छत पर ऊंट कैसे चढ़ जाएंगे? बोला तो राजमहल में रह के भक्ति कैसे कर सकते हैं? हैरान हो गया सुन के। मैं इनसे क्या सवाल किया, इन्होंने मेरे से उल्टा क्या सवाल कर दिया। भूल गया। इतनी देर के बाद में क्या देखता है, आंखों से ओझल हो गए, कोई दिखाई नहीं दिया। राजा महल से बाहर आया, गली में देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कोशिश की वहां से निकल के बलख बुखारे का राज छोड़ दिया। कबीर साहब से आके दीक्षा ली, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भक्ति मुक्ति की ही युक्ति और जुक्ति है।